दोस्तों, पिछले कुछ समय से बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरा है और साल दर साल बैंकिंग फ्रॉड के मामले 5 गुना रफ्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं और आम लोग इसका धड़ल्ले से शिकार हो रहे हैं, अपने पैसे गंवा रहे हैं। साथ ही साथ उनकी मुश्किलें इस बात से और भी बढ़ जाती हैं कि पुलिस ने इस मामले में जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया है। और इस मामले में सामने आया है कि अलग अलग बैंक, चाहे सरकारी हो या निजी बैंक, उनके कर्मचारी इन मामलों में साइबर ठगों के साथ मिलीभगत करते हुए पाए गए हैं। इसमें ओटीपी हासिल करने में मदद करने से लेकर के फर्जी खाते खुलवाने तक में बैंक के कर्मचारियों की भूमिका सामने आ रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन बतौर ग्राहक आप कैसे जागरूक रहें ताकि आपके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल ना होने पाए, ताकि आपका जो खाता डोरमेंट पड़ा हुआ है, यानी जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल साइबर ठग ना करने पाए। यह हम जानकारी आपको देंगे और इसके लिए हमारे साथ फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वागत है जी न्यूज पर आपका। सर, जिस तरह से बैंक कर्मचारियों के भी शामिल होने की बात आ रही है, ऐसे में जो ग्राहक हैं उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है क्या करें क्या ना करें। सर, सबसे पहले यह बताएं कि अपने खातों का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अभी तक तो सबसे ज्यादा सेफ अगर हम किसे मानते थे तो वो बैंक को मानते थे, बैंक पे भरोसा करते थे। अपनी जो पूंजी है, चाहे वो लॉकर में रखते हैं बैंक के, चाहे वो बैंक अकाउंट में रखते हैं, बैंक खातों में रखते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है, पुलिस वहां पे एक्शन ले रही है, सीबीआई वहां तक पहुंच रही है, तो ये चिंता की बात है और इस पे सोचना पड़ेगा। एक नॉर्मल खाता धारक जो एक आम आदमी है, जो उसे क्या सोचना है, उसे सोचना है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड की मैं बात करूं या बाकी डॉक्यूमेंट्स की, उसका दुरुपयोग ना हो। कोई भी राशि फ्रॉड की जो है बिना लिंक पे किसी क्लिक किए नहीं निकल सकती, बिना ओटीपी के नहीं निकल सकती। अगर बैंक भी शामिल है फ्रॉड में, तब भी आपको यह ध्यान रखना है कि ओटीपी आप ना दें किसी को। चाहे बैंक आपसे कितनी भी रिक्वेस्ट करे, फोन पे जाना है, पर्सनली जाना है, कोई चीज करानी है, वो बैंक में जाके आप कराइए। दूसरा, मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब हम पैन कार्ड लेते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि पैन कार्ड को आप कहीं पर दिखाइए, पैन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, नंबर को डिस्क्लोज ना करिए। ऐसे ही आधार नंबर के लिए कहा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जीएसटी नंबर लेते हैं, जीएसटी विभाग कहता है कि अपना जो जीएसटी नंबर है वो अपने नेम प्लेट के आगे लगाइए, ऑफिस के आगे लगाइए। एक तरफ हम पैन को छुपा रहे हैं, एक तरफ दिखा रहे हैं। तो ये जो इरेगुलरिटीज जो है, इसे भी दूर करने की जरूरत है। विभागीय इरेगुलरिटीज को भी दूर करने की जरूरत है। आम आदमी को पता होना चाहिए कि क्या मुझे दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। जी सर, अगर इसमें यह कहा जाता है कि जो बैंक अकाउंट है और तरीके से खोले जा सकते हैं, यानी जो दस्तावेज पहले से दिए हुए हैं, आपने कहा कि पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए तो पैन कार्ड देना ही होता है। और अगर कोई जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स का अगर दुरुपयोग करता है, फर्जी अकाउंट खोल लेता है, ऐसे हालात में ग्राहक क्या कर सकते हैं? इसके लिए आरबीआई सख्त है। आरबीआई ने कह रखा है कि जो जिम्मेदारी है, अगर आप डॉक्यूमेंट बैंक को दे रहे हैं, आप मार्क करके दे रहे हैं। वैसे तो डिजिटल डॉक्यूमेंट का जमाना है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है, डिजिटल लॉकर को हम यूज करके भी ले लेते हैं, लेकिन कितने बैंक हैं जो हमारे देश में एक्सेप्ट करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट को। हम जाते हैं, जो बड़े शहरों में बैंक है या बिजनेसमैन हैं, उनसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कहाँ पे ग्रामीण स्तर पे कहाँ एक्सेप्ट करते हैं। पहले तो डिजिटल अगर वो एक्सेप्ट करे तो एक अकाउंटेबिलिटी बैंक की बन जाएगी। फिर दूसरा, जो बैंक एजेंट भेज रहा है आपके घर पे अकाउंट खुलवाने के लिए कि घर घर हम अकाउंट खुलवा देंगे, उस डॉक्यूमेंट को वो कितना ऑथेंटिक लेके जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से बैंक की है। अगर वो मिसयूज हो रहा है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता। जी, बहुत अहम बातें सर आपने बताई है। पहला कि ओटीपी आए, अगर कोई बैंक कर्मचारी भी अगर आपको कॉल करता है तो वो आपको नहीं बताना है, यह सबसे अहम रूल आपने बताया। और दूसरा, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रॉड तरीके से खुलवा लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की है, ग्राहक की नहीं है। यह बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर। इसके अलावा एक और अहम चीज जो निकलकर सामने आती है, जो साइबर ठग हैं, जो डोरमेंट अकाउंट है, यानी जो पुराने अकाउंट पड़े हुए हैं जिनको लोग क्लोज नहीं करवाते हैं, या फिर वो लंबे समय से पड़े हुए हैं, लोग ये सोचते हैं कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए ग्राहक को? देखिए, डोरमेंट अकाउंट, देखिए मैं उससे पहले ये कहना चाहता हूँ, जितने भी अकाउंट होल्डर है या खाता धारक है, अगर उन्होंने नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ, सबसे पहले तो वो नॉमिनी ऐड करिए। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब किसी की दुर्भाग्यवश कोई मृत्यु हो जाती है परिवार में, उनके परिवार के लोग उस राशि को क्लेम नहीं कर पाते, बैंक में जाते हैं, सीधा जवाब मिलता है नॉमिनी आप ऐड नहीं है। तो पहले तो वो जितने भी लोग जिनके खाते हैं वो चेक कर लीजिए कि नॉमिनी ऐड है या नहीं। दूसरी बात, डोरमेंट होने से पहले बैंक आपको रेगुलर कम्युनिकेशन करता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आप केवाईसी जांच कीजिए। अगर आपको मेल नहीं मिल रहा या मैसेज नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका नंबर या ईमेल आईडी अपडेट नहीं है, तो बैंक जाके उसे अपडेट करवाइए।
अगर आपको नहीं मिल रहा, जिन दर्शकों को भी नहीं मिल रहा, मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप बैंक जाइए और अपडेट करवाइए, चेक कीजिए, आपको मिलना चाहिए। डोरमेंट नहीं हो सकता अकाउंट, अगर आप ऑपरेशन उसमें कर रहे हैं 2 साल के बाद जनरली वो डोरमेंट कर देता है। और उसके बाद खुलवाने की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि बैंक की मनी हो जाएगी वो। तो उसके लिए इन्वेस्टर्स फंड में वो पैसा जाता है, कुछ टाइम तक होल्ड रहता है, उसका जो भी लीगल हेयर है उसे क्लेम भी कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। अगर किसी ग्राहक के अकाउंट का इस्तेमाल इस तरह की ठगी के लिए कर लिया जाए या फिर कोई ग्राहक बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से इस ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए मनीष जी? किस किस तरीके से वो शिकायत दर्ज करा सकता है? क्या उसके अधिकार हैं? समस्या ये है कि पता कैसे लगेगा एक आम आदमी को कि उसका पैन कार्ड यूज हो गया है या उसका आधार कार्ड यूज हो गया है? ये जानकारी तो उसको तब मिलेगी जब फ्रॉड सामने आएगा या उसको कोई नोटिस आएगा या कोई बिल आएगा। अभी हाल में एक जगह पढ़ रहा था कि एक जीएसटी किसी के नाम पे ले लिया और उसको नोटिस आ गया। तो ऐसे मामले तो नोटिस आने के बाद पता लगेंगे, तो बाद में जांच होगी कि है कि नहीं। पहले स्तर पर तो बैंक को सिस्टम मैकेनिज्म जो है अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जब हम एक आधार से ही सब कुछ कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट्स की फिजिकली जरूरत क्यों पड़ रही है? हमें डिजिटलाइज करना पड़ेगा। हम एक डीमेट खोलना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर बिना किसी डॉक्यूमेंट के खुल जाता है। क्या ये प्रक्रिया बैंक में नहीं हो सकती? जी, डॉक्यूमेंट को जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये तो बहुत अहम बात है आपने बताई सर। इसके अलावा और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए ग्राहकों को जो बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं? सरल भाषा में समझाएं ताकि हमारे जो ग्राहक जो कि ग्रामीण अंचल में रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, वहां भी उन्हें भी ये जो है समझ में आए कि किस तरह से वो सतर्कता बरतें, साइबर ठगी से बच सकें। एक सिंपल सा रूल है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जब भी आपको ऐसा कहीं लगे कि कुछ मिलने वाला है, इनाम या कोई भी राशि, या कोई बैंक का मैसेज आ रहा है, या आसपास कोई पर्चे बांट के स्कीम दे रहा है किसी भी तरह की, चाहे वो मोबाइल कनेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, उसको जांच परख के, जहां भी आपकी बैंक की बात आती है, पैसे की बात आती है, उसे ध्यान से देखिए। हर जगह डॉक्यूमेंट को शेयर करना जरूरी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी नहीं। जी, ये तो बहुत अहम बातें हैं। और इन सब पूरे मामलों को लेकर के ओटीपी की बात आती है, लेकिन ओटीपी तो तभी मिलेगा जबकि आपका फोन नंबर हो। क्या ऐसा हो सकता है कि फोन नंबर या फिर एड्रेस, ये सब कुछ किसी और के नाम पर हो, कोई दूसरा नंबर डाल दिया जाए? ये कैसे मुमकिन हो पाता है? देखिए, जो फ्रॉड करने वाला है उसके पास आपका डॉक्यूमेंट आ गया, वो एक चीज है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को यूज करके कोई उसका अकाउंट भी खोल रहा है। जब हम कहते हैं कि केवाईसी हो रहे हैं, फिंगरप्रिंट से आपका अकाउंट खुल रहा है, तो कैसे वो पॉसिबल है ये मानना मुश्किल है जब तक बैंक की इन्वॉल्वमेंट ना हो या कर्मचारी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। बैंक की इन्वॉल्वमेंट कहना गलत होगा। कर्मचारी लेवल पे अगर ये प्रॉब्लम है तो उसे पकड़ना जरूरी है। बिना किसी के मिले हुए वो काम नहीं हो सकता। अगर केवाईसी के थ्रू या फिंगरप्रिंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू अगर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही एहतियात बरतने को लेकर के आपने बहुत अहम जानकारियां दी हैं और जी न्यूज के दर्शक निश्चित तौर पर इन जानकारियों से फायदा उठा सकते हैं। अगर इसको हम समराइज करने की कोशिश करें, सबसे पहले ओटीपी जो आता है वो बिल्कुल शेयर नहीं करना है। दूसरी बात, हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे जो बातें सर ने बताई हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप जब बैंक को सबमिट करते हैं तो जिम्मेदारी बैंक की बनती है। अगर उससे कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार बैंक होता है। तीसरी बात यह होती है कि हर जगह आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होता है, डिजिटली भी हो सकते हैं। ये सब सारी चीजें आप जाकर के वहां पर कर सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई और सतर्कता आप बताना चाहेंगे सर कि जिससे आप जो है साइबर फ्रॉड से बच सकें? पुलिस के पास जाने में क्या हिचकिचाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या कुछ तरीके होते हैं? किन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं? कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह होते हैं? जो भी बैंक का हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करनी है, लेकिन कब करनी है? फ्रॉड होने के 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म आप चुनिए। बैंक को मेल करिए, ओरल जाके बात कुछ नहीं बनेगी जब तक आपके पास रिटर्न नहीं है। 24 घंटे के अंदर अगर आप बैंक को बता देते हैं, आपके पास लिखित में है कि आपने बैंक को एप्लीकेशन दे दी है, तो बैंक जरूर कार्रवाई करेगा। उसकी जिम्मेदारी है कि आपके पैसे को वापस दिलवाना, अगर वो गलत गया है तो। बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी न्यूज के दर्शकों को ये बेशकीमती जानकारियां देने के लिए। तो ग्राहक अगर जागरूक रहेगा तो किसी भी तरह की इस तरह के फ्रॉड से वो बच सकता है, और साथ ही अगर कोई फ्रॉड का शिकार भी हो जाता है तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है। आप देखते रहिए जी न्यूज। जी न्यूज।